नमस्कार, मैं शहला निगार गुड न्यूज के एक और एपिसोड के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज का हमारा कार्यक्रम बेस्ड है उन कहानियों पर जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 131वीं कड़ी में किया। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है आज के इस प्रोग्राम में खास। कृषि में नवाचार, ओडिशा के हिरोद पटेल बने मिसाल। नन्ही एलन शेरिन के अंगदान की हृदय स्पर्शी कहानी। रामदेव सिंह बने प्रेरणा, संघर्ष, त्याग और हौसले की कायम की मिसाल। अंगदान के बाद भी गौरांग बनर्जी का जज्बा। दिखाएंगे आपको दिल्ली की लक्ष्मी देवी की यात्रा। अंगदान के बाद भी चलाती हैं 8 से 10 घंटे तक कैब। आज के समय में जब देश के युवा मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरियों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, आपको ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के एक युवा किसान से मिलवाते हैं। इन्होंने खेती में नवाचार किया और उस नवाचार के जरिए न केवल सफलता हासिल की बल्कि एक नई पहचान उनको मिली है। कैसे वो अन्य लोगों के लिए प्रेरणा है, आइए जानते हैं। मिलिए हिरोद पटेल से। हिरोद ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने खेती की शुरुआत अपने पिता से मिली सीख और परंपरागत ज्ञान से की, लेकिन उसे आधुनिक सोच और मेहनत से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हिरोद धान, केला और मछली तीनों की एकीकृत खेती करते हैं, जिससे उनकी आमदनी के कई स्रोत बने हैं और जोखिम भी कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में उल्लेख किया कि कैसे ये युवा किसान पारंपरिक खेती के साथ नवाचार जोड़कर न केवल अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं बल्कि गांवों में रोजगार और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा दे रहे हैं। पटेल ने तालाब की मेड़ों पर लौकी जैसी बेलदार फसलें लगाईं और तालाब के ऊपर जीआई तारों से ट्रेलिस सिस्टम तैयार किया, जिससे बेलें आसानी से फैल सकें। इस प्रयोग से उन्हें पहली ही फसल में करीब 30,000 रुपए की अतिरिक्त आय हुई। मछली पालन भी उनकी आय का मजबूत स्रोत बन गया है। कृषि विभाग के मृदा संरक्षण एवं जल ग्रहण विकास प्रकोष्ठ की सहायता से खोदे गए 2 तालाबों से उन्हें सालाना लगभग 80,000 रुपए की आमदनी हो रही है। जिन निचली जमीनों में बरसात के दौरान पानी भर जाता था और खेती संभव नहीं थी, उन्हीं का उपयोग उन्होंने मछली पालन के लिए किया। इसके अलावा उनके खेत में नारियल, केला, बेर, अमरूद और आम जैसे फलदार पौधे भी लगाए गए हैं, जो तेजी से विकसित हो रहे हैं और आने वाले समय में अच्छी आमदनी देने की उम्मीद है। हिरोद पटेल की कहानी इसी बदलाव का उदाहरण है, जहां मेहनत, सीखने की ललक और नई तकनीकों का सही उपयोग दिखाई देता है। आज हिरोद पटेल की सफलता की चर्चा सिर्फ उनके गांव या जिले तक ही सीमित नहीं रही। मन की बात में उनका जिक्र होने से ओडिशा के किसानों में उत्साह है और देश भर के युवाओं को खेती को एक सम्मानजनक और लाभकारी पेशे के रूप में अपनाने की प्रेरणा मिली है। 15 वर्ष हेलानी मैंने तालाब की मेड़ों पर लौकी जैसी बेलदार फसलें लगाईं और तालाब के ऊपर जीआई तारों से ट्रेलिस सिस्टम तैयार किया, जिससे बेलें आसानी से फैल सकें। इस प्रयोग से मुझे पहले ही फसल में करीब 30,000 रुपए की अतिरिक्त आय हुई। अब मछली पालन भी आमदनी का मजबूत स्रोत बन गया है। अगर किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ नवाचार और संसाधनों का सही उपयोग करें तो खेती भी एक लाभकारी व्यवसाय बन सकती है। प्रधानमंत्री जी का मैं आभारी हूं कि उन्होंने मेरे काम को सराहा। यदि किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ नवाचार और संसाधनों का सही उपयोग करें तो खेती भी एक लाभकारी व्यवसाय बन सकती है। आज हिरोद पटेल की सालाना आमदनी 10 से 12 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। खेत तालाबों से शुरू हुआ यह प्रयोग अब क्षेत्र के किसानों के लिए सफलता का मॉडल बनता जा रहा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए ओडिशा से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो देखा आपने कृषि में नवाचार के जरिए किस प्रकार सफलता प्राप्त कर रहे हैं हमारे देश के किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 131वीं कड़ी में अंगदान करने वालों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे उन लोगों को सही मायने में मदद मिलती है जिन्हें इसकी ज़रूरत होती है और इससे कहीं ना कहीं मेडिकल रिसर्च को भी और ज़्यादा बल मिलता है। उन्होंने इस सिलसिले में पश्चिम बंगाल के गौरांग बनर्जी का जिक्र किया कि उन्होंने 2 बार नाथुला गए हैं वो, और ये उपलब्धि उन्होंने लंग ट्रांसप्लांट के बाद हासिल की है। कभी गंभीर बीमारी से जूझ रहे एक शख्स ने हौसले की एक ऐसी मिसाल पेश की है जो हर किसी को प्रेरित करती है। पश्चिम बंगाल के गौरांग बनर्जी ने ये साबित कर दिया कि मजबूत इरादों के सामने मुश्किलें भी छोटी पड़ जाती हैं। गौरांग बनर्जी ने लंग ट्रांसप्लांट जैसे बड़े ऑपरेशन के बाद एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। उन्होंने समुद्र तल से करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा तक की कठिन यात्रा पूरी की, और वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने मन की बात की 131वीं कड़ी में गौरांग बनर्जी का जिक्र किया। My heartfelt thanks माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में मेरी पारदर्शी यात्रा का उल्लेख किया। 22 जनवरी 2019 को मेरा डबल लंग ट्रांसप्लांट हुआ था। भगवान की कृपा से आज मैं फिर से स्वस्थ जीवन जी पा रहा हूं और नाथुला पास जैसे स्थानों की यात्रा भी कर आया हूं। इसीलिए मैं आप सभी से विनम्र अपील करता हूं कि अंगदान के लिए आगे आएं और दूसरों के बीच इसके बारे में जागरूकता फैलाएं। किसी को नया जीवन देने से बड़ा कोई उपहार नहीं होता। डॉक्टरों के मुताबिक लंग ट्रांसप्लांट के बाद मरीजों को लंबे समय तक सावधानी बरतनी पड़ती है और ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में जाना जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन गौरांग बनर्जी ने नियमित एक्सरसाइज, अनुशासन और मजबूत मानसिकता के दम पर खुद को इस चुनौती के लिए तैयार किया। गौरांग बनर्जी की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हौसला मजबूत हो तो जिंदगी हर मुश्किल के बाद भी नई ऊंचाइयों तक ले जाई जा सकती है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए पश्चिम बंगाल से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हम बात कर रहे हैं उन खबरों की जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 131वीं कड़ी में किया। और अब बात हम करेंगे राजस्थान के एक प्रेरणादायक कहानी की जिसने संघर्ष, त्याग और तप की एक मिसाल पेश कर दी है। कहते हैं कि मेहनत अगर खामोशी से की जाए तो सफलता शोर मचाती है। यह कहावत सीकर के रामदेव सिंह मील की कहानी पर एकदम सटीक बैठती है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 131वें एपिसोड में सीकर जिले के कंवरपुरा गांव निवासी रामदेव सिंह मील की प्रेरणादायक जीवन यात्रा को देशवासियों के सामने रखा। दरअसल रामदेव सिंह की कहानी केवल बीमारी से लड़ने की नहीं है, बल्कि मृत्यु के मुहाने से लौटकर तिरंगे को ऊंचा लहराने वाली असाधारण गाथा है। उनकी कहानी पूरे देश में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश भी देती है, लेकिन ये जीत इतनी आसान नहीं थी। वर्तमान में सालासर क्षेत्र में बिजली विभाग में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत रामदेव सिंह की वर्ष 2012 में दोनों किडनी फेल हो गई थी, जिससे उनका जीवन गंभीर संकट में पड़ गया था। उस कठिन समय में उनकी मां ने उन्हें अपनी किडनी दान कर जीवन दान दिया। लंबे इलाज और करीब 1 वर्ष की रिकवरी के बाद रामदेव सिंह ने न केवल सामान्य जीवन में वापसी की, बल्कि खेलों के प्रति अपने जुनून को भी आगे बढ़ाया। परिवार, डिस्कॉम अधिकारियों और साथियों के सहयोग से उन्होंने वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में हिस्सा लिया और जेवलिन थ्रो में स्वर्ण, लंबी कूद में रजत और डिस्कस थ्रो व बॉल थ्रो में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। मुझे बॉडी में कुछ साइड इफेक्ट आए, स्वेलिंग वगैरह आई, तो मुझे पता चला कि मेरी किडनी डैमेज हो रही है। और जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि आपकी गलत दवाइयों के लेने से टाइम पर
मेडिसिन सही नहीं लेने से आपकी किडनी दोनों खराब हो गई है। उसके बाद हमें किडनी ट्रांसप्लांट का डॉक्टर ने सजेशन किया और मेरी मम्मी ने मुझे अपना नया जीवन देने के लिए अपनी ये किडनी डोनेट कर दी। और उसके पहले जैसे जीवन में सब कुछ निराश था, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मैं सामान्य जीवन यापन करता हूँ, अपना स्पोर्ट्स करता हूँ, खेती-बाड़ी का काम करता हूँ और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट इलेक्ट्रीशियन पोस्ट पर काम करता हूँ। ऑर्गन डोनेशन में जो रिसिपिएंट होता है, डोनर होता है, जो अंग दान करता है, प्राप्त करता है, उन दोनों को कोई खतरा नहीं होता है मेरे हिसाब से। वो अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। जैसे मैं, मेरी माताजी, हम अपना काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, स्पोर्ट्स भी खेलते हैं। तो सबसे मेरा यही निवेदन है कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अंगदान करने में और अंगदान लेने में कोई परहेज़ की बात नहीं है और अपना जीवन अच्छे से आप यापन कर सकते हैं। एक उत्साही खिलाड़ी के रूप में रामदेव सिंह ने मुंबई में आयोजित नेशनल ट्रांसप्लांट गेम्स में 2 बार भाग लिया। पहली बार उन्होंने गोल्ड और सिल्वर सहित कई पदक जीतकर अपनी प्रतिभा साबित की, जबकि दूसरी बार उन्होंने 2 सिल्वर मेडल अपने नाम किए। उनकी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। साल 2025 में जर्मनी के ड्रेसडेन में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में भी रामदेव सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। रामदेव सिंह का मानना है कि ट्रांसप्लांट खिलाड़ियों को सरकार और समाज से अधिक पहचान, आर्थिक सहयोग और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। वे लगातार ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि दूसरों को प्रेरित कर सकें और यह संदेश दे सकें कि ट्रांसप्लांट के बाद भी जीवन में हौसले और सफलता की कोई सीमा नहीं होती। उनकी कहानी हजारों मरीजों और युवाओं के लिए उम्मीद और प्रेरणा का प्रतीक बन गई है। हम वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स जर्मनी में ड्रेसडेन में गए थे 2025 में। वहाँ मैंने 4 मेडल जीते, जिनमें 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। गोल्ड मेडल मैंने जेवलिन थ्रो में, लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल, डिस्कस थ्रो और बॉल थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीते। रामदेव जी जब से यहाँ सालासर में पोस्टेड हुए तब से काफ़ी हताश थे। इनकी किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है तो इनकी खेलों के प्रति काफ़ी अच्छी ज़्यादा रुचि थी। ये क्रिकेट में भी अच्छा खेलते हैं और सालासर टीम से कई बार खेले हैं, लेकिन इस बार इन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट गेमों में हिस्सा लिया और जर्मनी में आयोजित प्रतियोगिता में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। जोधपुर डिस्कॉम के सालासर उपखंड में शोभाश्री जीसस में कार्यरत हमारे रामदेव टेक्नीशियन हैं, जो कि ट्रांसप्लांट ऑर्गन खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। किडनी ट्रांसप्लांट होने के कारण थोड़ा निराश हुए थे, लेकिन सबने मिलकर उत्साहवर्धन किया तो इन्होंने खुद ने जेवलिन थ्रो करके अपना प्रयास जारी रखा और निरंतर प्रयास करते रहे कार्य के साथ, और इससे इन्होंने जर्मनी में जाके गोल्ड मेडल हासिल किया। इससे हमारे निगम का, पूरे परिवार का, बिजली बोर्ड का नाम रोशन किया है। इनकी हम शुभकामनाएं करते हैं कि आगे भी मिलता रहे, इनको प्रोत्साहन मिलता रहेगा और आगे भी गोल्ड मेडल लाके देश का नाम रोशन करेंगे। रामदेव सिंह की ये कहानी बताती है कि अगर हौसले बुलंद हों तो जिंदगी की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। इन्होंने संघर्ष, त्याग और हौसले की नई मिसाल कायम कर दी। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात केरल की नन्ही मासूम एलन शेरन अब्राहम की, जो महज 10 महीने की उम्र में इस दुनिया से चली गईं। उनके पास, उनके सामने एक भरी पूरी जिंदगी थी जो उन्हें नहीं मिल पाई, लेकिन उनके जाने के बाद उनके पेरेंट्स ने एक बहुत अहम फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जिससे हर देशवासी का हृदय उनके प्रति सम्मान से भर गया। कुछ ही दिन पहले केरल से आई ये खबर ने पूरे देश को भावुक कर दिया। ये कहानी है एक नन्ही सी बच्ची की और उसके माता पिता के उस साहस की जिसने इंसानियत की एक मिसाल कायम कर दी। केरल की 10 महीने की मासूम बच्ची एलन शेरन अब्राहम, जिसकी जिंदगी अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी। घर में उसकी किलकारियां गूंजती थी, छोटे छोटे सपनों से भरा भविष्य उसके सामने था, लेकिन अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। खबरों के मुताबिक एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या के कारण एलन को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।
किसी भी माँ बाप के लिए अपने बच्चे को खो देना दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है, जिसे शब्दों में बयान करना लगभग असंभव है। लेकिन इसी गहरे दुख और टूटन के बीच एलन के पिता अरुण अब्राहम और मां शेरिन ने एक ऐसा फैसला लिया जो असाधारण भी था और प्रेरणादायक भी। उन्होंने अपनी नन्ही सी बेटी के अंगदान का निर्णय लिया। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही तो उसके अंग किसी और को जिंदगी दे सकते हैं। और यही हुआ। एलन के अंगदान से कई लोगों को नई उम्मीद मिली, किसी को नई जिंदगी मिली तो किसी परिवार में उम्मीद की लौ फिर से जल उठी। एलन भले ही इस दुनिया से चली गई हो, लेकिन उसकी छोटी सी जिंदगी एक बहुत बड़ा संदेश छोड़ गई है कि इंसानियत उम्र नहीं देखती और जीवन का असली अर्थ दूसरों के काम आना है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 131वीं कड़ी में करुणा, हिम्मत और मानवता की इस पहल की सराहना की। दुर्भाग्यवशात ഞങ്ങളുടെ കുട്ടി ഈ ലോകം വെടിയുകയായിരുന്നു। ये सभी घटनाएं संयोग से हुईं। हादसे में 4 लोग घायल हो गए थे। हमारा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था। हमने उसका कई अस्पतालों में इलाज कराया और अंत में हमने एर्नाकुलम के अमृता मेडिकल कॉलेज में भी इलाज करवाया। दुर्भाग्य से हमारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इलाज के 12 दिनों के दौरान जब यह पुष्टि हो गई कि बच्चे का ब्रेन डेड हो गया है, तो मेरे बेटे और मेरी बहू ने इन अंगों को दान करने का निर्णय लेने से पहले मुझे फोन कॉल किया। इसमें मेरी और मेरे परिवार की पूरी सहमति थी। आज एलन शेरिन अब्राहम का नाम देश के सबसे कम उम्र के ऑर्गन डोनर्स में शामिल हो गया है। और उसके माता पिता अरुण अब्राहम और शेरिन, उन्होंने अपने दर्द को मानवता की ताकत में बदलकर ये साबित कर दिया है कि कभी कभी सबसे कठिन फैसले ही दुनिया के लिए सबसे बड़ी उम्मीद बन जाते हैं। ऐसे साहसी माता पिता को हमारा सलाम और नन्ही एलन को भावभीनी श्रद्धांजलि। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए केरल से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे दिल्ली की लक्ष्मी देवी की, जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट कराया है, लेकिन उसके बाद भी आप उनका जज्बा देखिए। केदारनाथ की यात्रा, कई अन्य यात्राएं की और दिल्ली में 8 से 10 घंटे तक रोजाना कैब चलाती हैं। उनका जज्बा देखिए, उनका हौसला देखिए। दिल्ली की सड़कों पर बेखौफ धड़ल्ले से कैब चलाती एक महिला इन दिनों हिम्मत और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही है। ये कहानी है लक्ष्मी देवी की, जो आज राजधानी दिल्ली में कैब ड्राइवर के रूप में काम कर रही हैं। हर दिन करीब 8 से 10 घंटे गाड़ी चलाकर वो अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही हैं और ये साबित कर रही हैं कि मेहनत और हौसले के आगे मुश्किलें छोटी पड़ जाती हैं। लक्ष्मी देवी की जिंदगी आसान नहीं रही, लेकिन उन्होंने हालात से हार मानने के बजाय उन्हें चुनौती दी। आज वो दिल्ली की सड़कों पर आत्मविश्वास के साथ गाड़ी चलाती हैं और अपने पैरों पर खड़ी हैं। 3 बेटियों की मां लक्ष्मी देवी का सपना भी बड़ा है। वो चाहती हैं कि उनकी बेटियां पढ़ लिख कर डॉक्टर, पायलट और नर्स बने और देश की सेवा करें। लेकिन लक्ष्मी का ये सफर आसान नहीं रहा। दिल का प्रत्यारोपण करवाना एक चुनौती थी, जिसके बाद लक्ष्मी ने न सिर्फ नई जिंदगी पाई, बल्कि हिम्मत और जज्बे की मिसाल भी बन गई। दिल का ट्रांसप्लांट होने के बाद जहां कई लोग सामान्य जीवन जीने में भी हिचकिचाते हैं, वहीं लक्ष्मी देवी ने वो कर दिखाया जिसे करने से कई स्वस्थ लोग भी डरते हैं। लक्ष्मी देवी ने कठिन पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए केदारनाथ मंदिर की यात्रा पूरी की और सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि कई धार्मिक यात्राएं भी की। इस दौरान उन्होंने कई किलोमीटर की चढ़ाई पैदल तय की। आज लक्ष्मी देवी आत्मनिर्भर भी हैं। वो दिल्ली की सड़कों पर कैब ड्राइवर के रूप में काम कर रही हैं और रोज करीब 8 से 10 घंटे तक गाड़ी चलाती हैं।
और इसलिए प्रधानमंत्री ने मन की बात की 131वीं कड़ी में लक्ष्मी के हौसले को सराहा। सर मुझे 2 साल हो गए कैब चलाते हुए। मैं पहले 5-6 महीने मुझे लगे सीखने में और 2 साल से मैं गाड़ी अपनी ड्राइव खुद अपनी चला रही हूँ। मैं तो सर यही मैसेज देना चाहूँगी उन लोगों को जो हम लोग को नई ज़िंदगी देता है। मैं उनके तहे दिल से उन लोग का शुक्रिया अदा करती हूँ जो जैसे बहुत से लोग हैं ख़त्म हो जाते हैं और हम जैसे इंसान की वो लोग हेल्प करते हैं, हम लोग की ज़िंदगी नहीं। मैं तो उस लड़की का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे को नई ज़िंदगी दी। सर मैं प्रधानमंत्री के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम महिलाओं को बहुत सी सुविधा मिल रही है और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हम वुमेन्स भी आगे बढ़ सकते हैं और आगे दिखाना, और भी लड़कियाँ वैसी हैं जो आगे बढ़ना चाहती है। 3 बेटियों की मां लक्ष्मी देवी का सपना भी उतना ही बड़ा है। वो चाहती हैं कि उनकी बेटियां डॉक्टर, पायलट और नर्स बनकर देश की सेवा करें। लक्ष्मी देवी की कहानी ये साबित करती है कि अगर हौसला मजबूत हो तो जिंदगी दूसरी बार मिलने पर और भी खूबसूरत बन सकती है। लक्ष्मी देवी की कहानी सिर्फ एक कैब ड्राइवर की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन सभी महिलाओं की प्रेरणा है जो अपने दम पर जिंदगी को नई दिशा देना चाहती हैं। इनका जीवन तो इनको मिल गया एक किसी अन्य लड़की की वजह से, और ये चाहती हैं कि और लोग भी अंगदान करें ताकि अन्य लोगों का जिनको ज़रूरत है अपना जीवन बचाने की, उनको कहीं ना कहीं नया जीवन मिल सके। कैमरामैन प्रवीण शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो देखिए आपने ये कहानियाँ, यहाँ हर कहानी कुछ कहती है, हर कहानी हौसला देती है कुछ कर गुजरने का, देश के लिए, समाज के लिए और अपने लिए भी। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मन की बात कार्यक्रम में ऐसी कहानियों का जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं अन्य लोगों के लिए भी ये प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। उम्मीद है आप सबको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।